हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2B एंड 2C देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2B में आप पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, सो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप देखोगे सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी है और उसी तरह से फिर 3, 4, 5 है ना, फिर और भी कुछ डिविजिबिलिटीज़ हैं। आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी 11 तक, ये आपके सिलेबस में है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम क्यों पढ़ते हैं? डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी मतलब होता है विभाज्यता का नियम, यानी कि हम किसी नंबर को बिना एक्चुअल डिवाइड किए बता दें कि वो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी यानी कि 2 से वो डिवाइड हो रहा है या नहीं, बिना एक्चुअल डिवीजन के हम बता सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट से। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी अब मैं बताता हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं। यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस इनमें से कोई डिजिट है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इट्स यूनिट डिजिट 0, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। अगर इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर हो 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे भले ही वो डिविजिबल हो जाए, लेकिन फाइनल यहाँ पे आकर के वो डिविजिबल नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको समझना है कि डिविजिबिलिटी के लिए आपको कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को लर्न करना है और जानना है, समझना है। सेकंड क्वेश्चन देखें, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में इसका रूल दूसरा है। उसमें क्या होता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो नंबर है उसके डिजिट का हम सम लेंगे और डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया है, 7, 3, 3 है, तो इनको ऐड अगर करेंगे 7 + 3 + 3, तो 7, 3, 10, 10 + 3, 13। तो 13 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो 3 के टेबल में अगर नहीं आता तो 733 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 12 होता या 15 आता, समझ रहे हो, या 3 ही आ जाता, इस तरह से अगर नंबर को हम ऐड करते जो कि 3 के मल्टीपल में आते यानी कि 3 से डिवाइड हो जाता, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता, 733। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का रूल क्या है? इसका रूल बच्चों ये है कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि जो नंबर है, जैसे यहाँ पे है पहला क्वेश्चन 618, तो 618 का लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 18। तो 18 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी 4 के टेबल में नहीं आता है। सो 618 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 600 भी लिखा होता तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाते, 0 हो जाते। तो दो इसके केस होते हैं कि या तो लास्ट का 2 डिजिट 0 हो, दोनों डिजिट 0 हो, या फिर क्या हो, 4 के मल्टीपल में हो, या 4 से डिविजिबल होने वाले हैं लास्ट को 2 डिजिट। तो जितने भी डिजिट के नंबर होंगे वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 4th में है डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यानी 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 5 की डिविजिबिलिटी देखिए केवल इतना होता है कि यूनिट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो दोनों केस में 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4965 यूनिट डिजिट हमारा 5 है, सो इट इज डिविजिबल बाई 5। 5th क्वेश्चन में देखेंगे तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 है। तो बच्चों 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमें 2 और 3 का दोनों का चेक करना होता है, क्योंकि इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। अगर कोई नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं, देखिए यूनिट डिजिट इसका 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2070 का यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो श्योर हो गया। 3 से होगा कि नहीं, इसके लिए डिजिट को हम ऐड करेंगे, 2 + 0 + 7 + 0 आएगा 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है। तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, सो 2070 दैट इज 2070 इट डिविजिबल बाई 6। अंडरस्टैंड? तो आपने यहां तक देखा 6 की डिविजिबिलिटी तक। फिर हम आगे देखें, ये हमारा क्वेश्चन है 6th डिविजिबिलिटी ऑफ 7।
तो 7 की डिविजिबिलिटी बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है, लिटिल बिट ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, कि जैसे यूनिट डिजिट क्या होगा, जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 826 है 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, आगे क्वेश्चंस आपके हैं तो उससे आपको करने हैं। तो रूल इसमें ये है कि यूनिट डिजिट जो होता है, जैसे 6 है तो 6 का आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर होगा यहाँ पे उसका 2 का मल्टीप्लाई करना है, और जो बचे हुए डिजिट हैं, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस कर देना है। जैसे 826 था तो फिर इसमें आपने क्या किया, 826 में 6 का डबल किया दैट इज 12, फिर 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 82 से, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 7 के मल्टीपल में आता है, यानी कि 7 से कट जाएगा, समझ रहे हो, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम 7, ये जो है पूरा नंबर जो 826 है वो 7 से डिविजिबल होगा। इन केस अगर मान लीजिए यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ रहा है वो और बड़ा नंबर आता, जैसे 70 ना करके ऐसा नंबर आता जिसे हम चेक ना कर पाए कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। आगे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी 6th में, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें 3 डिजिट का नंबर मिले, तो उस केस में क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर 0 को हम करें, 0 का डबल करेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, तो 7 से फिर 0 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 7। समझ रहे हो, तो इसी प्रोसेस को रिपीट करना है कि जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करना है, और डबल करके जो बचे हुए डिजिट्स हैं उसमें से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर 7 के मल्टीपल में हो, या तो 0 हो या तो 7 के मल्टीपल में हो, तो 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं। 7, 8, 9 मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन पेपर से। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, आप देखोगे क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी इट इज सिमिलर लाइक 4, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं वहाँ पे। 8 की जो डिविजिबिलिटी है वो 4 की तरह है, इसमें बस ये फर्क है कि इसमें 3 डिजिट को लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। 4 की डिविजिबिलिटी में हमने देखा कि लास्ट का 2 डिजिट या तो 0 हो या तो वो 4 से डिविजिबल हो, 4 के मल्टीपल में आता हो तब होगा। और 8 में लास्ट का 3 डिजिट देखना होता है, जैसे 9364 है तो 9364 का लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 364। तो 364 अगर 8 से डिविजिबल होगा, अब यहाँ आपको 8 से ऐसे आपको मन में डिवाइड करके चेक करना होगा कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देखो 8 4 जा 32 होता है, ठीक है 32, और उसके बाद 4 बचा, आगे 4 होगा जाएगा 44। तो 44 8 से फिर कटने वाला नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। इसी तरह से आप 2138 में भी कर लेना, 138 लास्ट का 3 डिजिट है, 138 क्या 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप इसको चेक कर लेना डिवाइड करके, 8 1 जा 8, फिर बचा 5 58 हो गया, 8 से फिर से नहीं डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर नहीं डिविजिबल है। समझ रहे हैं ना, इस तरह से आपको करना है। आप देखो कि थर्ड वाले में 36,792 लिखा हुआ है, तो 30 लास्ट 3 डिजिट क्या है 792। अब इसको 8 से डिवाइड कर लो मन में, 8 9 जा 72, 72 बचा कितना 7, फिर आगे 2 72 हो गया, 8 9 जा 72 यानी कि 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आपको यहाँ बेनिफिट ये मिलता है कि आप केवल लास्ट के 3 डिजिट देख करके बता सकते हो कि वो डिविजिबल है या नहीं, बाकी आपको नहीं चेक करना। 9 की डिविजिबिलिटी अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो 9 की डिविजिबिलिटी इट इज लाइक अ 3 की डिविजिबिलिटी जैसे होती है, क्या करते हैं डिजिट को ऐड करते हैं, तो यहाँ भी डिजिट को ऐड करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है, इसमें भी डिजिट को ऐड करना है, तो डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 3 5 8 ऐड करेंगे क्या होगा 2 3 5 5 5 10 10 प्लस 8 18। तो इस बार क्या होगा कि अगर सम 9 के मल्टीपल में है, समझ रहे हैं 9 से डिविजिबल है अगर इसका सम डिजिट का, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हैं, 3 वाले केस में हमने देखा था कि अगर सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर अगर सम 3 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल होगा इस डिजिट का सम, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ये सिंपल सा रूल है। 9th में देखें 10 की डिविजिबिलिटी, तो 10 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, सबसे आसान 10 की डिविजिबिलिटी है कि यूनिट डिजिट अगर वंस प्लेस पे 0 होगा तभी 10 से डिविजिबल होगा, वंस प्लेस पे 0 नहीं होगा तो डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 का मैंने किया हुआ है, तो बच्चों इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं आपके कॉपी में मैं भी बता दूंगा, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है।
मैं अभी आपको होमवर्क बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको होमवर्क में करने होंगे अपनी कॉपी में। सारे करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो कर सकते हो, रफ कॉपी में सारा कर लेना, फेयर कॉपी में सारा मत करना। मैं अभी बता देता हूँ कुछ। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी मैंने यहाँ बताई है, 11 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो इसकी डिविजिबिलिटी होती है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट। डिफरेंस ऑफ किसका डिफरेंस? सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यानी कि जैसे हमने एक नंबर देखा 4334, अब 4334 जो है इसका ऑड प्लेस पे नंबर और इवन प्लेस पे, ऑड प्लेस मतलब पहला प्लेस, तीसरा प्लेस, इस तरह से। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 4 है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 4 है, और एक प्लेस छोड़ना है, फिर थर्ड प्लेस पे आओ 3 है, तो 4 3 ऐड करोगे तो क्या हो गया? 7। फिर इसी तरह से यहाँ पे 3 है, तो ये प्रोसेस को और रिपीट करेंगे। मान लीजिए और भी आगे नंबर होता तो एक लिया, फिर उसके बाद यानी एक एक डिजिट छोड़ करके आपको ऐड करना है। समझ में आ गया होगा आपको कि आपको 1 डिजिट क्या करना है, लेफ्ट करके एक एक डिजिट छोड़ करके ऐड करना है। फिर उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। तो डिफरेंस अगर क्या आता है? डिफरेंस 0 आता है या तो 11 का मल्टीपल आता है। कोई समझ रहे हैं? डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मतलब या तो 11 आएगा या 22 आएगा, 33 आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा तब जाके 22 33 आएगा, नहीं तो 0 आएगा तो 11 आएगा, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखिए बहुत आसान है ना, ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ता है 11 से। 11 से आप डिवाइड करते हो, 11 3 जा 33 चेक करते, फिर कैरी लेते तो वो बड़ा हो जाता। आप यहाँ वेरी सिंपल देखो कितना आसानी से देख ले रहे हो, 437 437 दोनों 7 आ गया, 7 7 माइनस 0 0 है, यानी कि 11 से डिविजिबल है। अब बच्चों आप सोच रहे होगे कि डिविजिबिलिटी का यूज़ क्या है, इन सब का क्या मतलब है। तो अभी हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तब वहाँ आपको समझ में आएगा कि डिविजिबिलिटी का क्या यूज़ है। सारी डिविजिबिलिटी तो नहीं यूज़ में आएगी, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी आपने देखा, प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 फिर 11 है ना, तो इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी से आप प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। ये इसका यूज़ होता है। फिर हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ें अगर, तो एक्सरसाइज में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टार बना है ना उसकी जहाँ पे क्या नंबर आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं ओरली इसको समझा देता हूँ आपको। तो आपको इसको रिप्लेस करना है, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी स्टार की, जहाँ पे कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगा, तो कैसा नंबर रखें स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट, कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए ये पूरा नंबर। तो बच्चों इसके लिए आपको करना ये है कि पहले जो डिजिट्स हैं उसको ऐड करिए। जैसे 274 कितना आएगा? 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं? डिजिट को ऐड करते हैं ना, तो यहाँ भी आपको वही करना है, डिजिट को ऐड करना है। डिजिट ऐड करिए, 7 2 9, 9 + 4, 9 + 4 कितना होगा? 13 होगा। अब बताओ 13 में ऐसा हम कौन सा सबसे छोटा डिजिट ऐड कर दें, कौन सा सबसे छोटा नंबर ऐड कर दें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 13 में हम अगर 2 ऐड कर दें तो 15 हो जाएगा। 15 3 से डिविजिबल होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टार की जहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इस आपका जो आंसर होगा इसका क्या होगा? 2। तो आप करेंगे कैसे? पहले आप डिजिट, पहले सम आप दिखा दीजिएगा, सम आ रहा है 13, फिर आंसर लिख दीजिएगा 2, इस तरह से ऑब्जर्वेशन से। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में देखो ऐसे ही है, 5 3 4 6 वाला ऐड करो, तो 5 3 कितना हो गया तुम्हारा? 8 हो गया। 4 6 10 होता है, 18 हो गया। अब बताओ 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है ना? 3 से डिविजिबल पहले से ये 18 है, 3 6 18। तो जो स्टार है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्या हम 3 लिखेंगे? नहीं, वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या रख दें यहाँ पे कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, 18 आ रहा है सम इसका, तो हम 0 रख दें ताकि 0 ऐड करने पे भी 18 ही आएगा। आई होप आपने इस चीज़ को समझ लिया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करना है, इसमें 9 से डिविजिबल चेक करना है। तो आप इसमें सम चेक करोगे कि 9 के टेबल वाला नंबर आ जाए। 13 में आप देखोगे तो इसमें स्टार रिप्लेस करना है, लेकिन इसमें डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि 1 प्लेस आपको छोड़ करके इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2 6 स्टार 5 लिखा हुआ है, तो 5 और 6 ऐड करोगे, 5 6 क्या हो गया? 11 हो गया। अब ये 2 और ये ऐड होगा, ठीक है,
तो 2 और ये ऐड होगा, तो मान लो ये आपको नहीं पता क्या है स्टार, लेकिन 2 आपको मालूम है ना, तो 2 आप माइनस कर लो 11 से, 2 माइनस करोगे 11 से तो कितना हो गया 9, समझ रहे हो। अब ये बताओ कि 9 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 0 हो जाए, 9 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो 9 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा 0, समझ रहे हो। यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ रहे हो। जैसे मान लो आया 5 + 6 11 करना है, 5 6 ऐड करोगे तो आया 11, अब यहाँ पे 2 में और मतलब क्या ऐड कर दें कि 11 हो जाए, तो तभी आएगा डिफरेंस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 9। ऐसे आप यहाँ करोगे तो आप ऐड करोगे 3 प्लस ये नंबर नहीं मालूम है प्लस 3, तो 3 3 हो गया तुम्हारा 6, और इवन प्लेस ऐड करोगे तो 4। इवन नंबर नहीं हम लोग कह रहे हैं, तो ध्यान देना है आपको, इवन नंबर नहीं कह रहे हैं, इवन प्लेस कह रहे हैं, यानी दूसरा प्लेस फिर चौथा प्लेस, ये चीज़ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ प्लेस, और आगे और होता तो 6 प्लेस। तो 9 4 कितना हो गया, 9 4 हो गया 13, ठीक। डिफरेंस हमको क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, तो मतलब डिफरेंस 0 चाहिए, तो डिफरेंस 0 तब आएगा जब जितना ये आया है उतना ये आ जाए, समझ रहे हो। जैसे ये 13 है, 4 + 9 13, अब ये 3 प्लस ये अननोन नंबर जो नहीं मालूम है प्लस 3, इसका सम भी कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो 13 जब आना चाहिए तो हम क्या कर दें, 6 में कितना ऐड कर दें 7, तो यहाँ पे स्टार जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे सिंपल ऑब्जर्वेशन से आपको कर लेना है ऐसे। फिर आप क्वेश्चन 14 देखोगे तो ये मिक्स करके दिया हुआ है, 11 4 9 8 सबसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ऊपर जैसे रूल बताया मैंने वैसे ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपको मालूम है जिसके केवल 2 फैक्टराइजेशन होते हैं, 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 और इटसेल्फ, यानी कि वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, कैसे चेक करेंगे, इसमें हम डिविजिबिलिटी से ओरली चेक करेंगे कि किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो कहाँ तक चेक करेंगे, आप 11 आपने जहाँ तक पढ़ रखा है वहीं तक चेक करिए, ठीक है। अभी इतना बड़ा नहीं है कि इसमें आप, ठीक है, आपको केवल देखना है कि ये किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। फिर है एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर, जैसे विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। ऐसा नंबर बताना है जिसको 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है, तो एग्जाम्पल 6 हो जाएगा, 6 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं डिविजिबल है ना। सेकंड में विच इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8, 4 से डिविजिबल है 8 से नहीं है, तो 4 से डिविजिबल है तो 4 3 जा 12, लेकिन 8 से नहीं डिविजिबल होता 12, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ कर लेना, ट्रू फॉल्स है ट्रू फॉल्स भी कर लेना, तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाता है फिनिश। और इसके बाद एक्सरसाइज 2C हम जल्दी से देख लेते हैं, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। इसमें आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन को समझते हैं हम। जैसे इसमें क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप ये सारे 20 लगा लोगे, समझ रहे हो। फैक्टराइजेशन अभी स्टार्ट हुआ है बिकॉज, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन लगाने फैक्टराइजेशन के। 2B एक्सरसाइज का कौन कौन सा क्वेश्चन लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो 2B एक्सरसाइज में आपको लगाना है जो है कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, तो आप मिनिमम 3 क्वेश्चन सब में से लगा लोगे, ठीक है। सब में 6 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको एनी 3 क्वेश्चंस लगाने हैं। ये आपका होमवर्क है, आप ध्यान से सुन लीजिए। कॉपी जब चेक होगी तो फिर मैं देखूंगा यही आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो एक्सरसाइज 2B में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक 10 नहीं, आपको करने हैं 14 तक। हाँ, तो 14 तक आपको 3 क्वेश्चन सब में से करने हैं, ये आपके होमवर्क हो जाएंगे एक्सरसाइज B से। और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको रहने दीजिएगा। फिर एक्सरसाइज 2C अगर देखें तो एक्सरसाइज 2C के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत ईजिली आप कर लोगे। और मैंने मेथड बताया यहाँ पे, देखिए कैसे करना होता है। इसमें अब यूज़ आएगा आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे 12 है तो आपको ऐसे नंबर लिखना है, ठीक है। आपको पहले ऐसे बनाना है लाइन और यहाँ पे लिखना है नंबर को, जैसे 12, ठीक। अब आप 2 से पहले चेक करोगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 के टेबल, तो 12 2 से डिविजिबल है तो 2 6 12 हो गया, समझ रहे हो, इस तरह से। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से कैंसिल होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, तो हो जाएगा 3 1
3। अब यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं 2 2 3 यही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, समझ गए। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख लेते हैं 12 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 945, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो इसमें आपको देखिए पहले आप 2 से चेक करेंगे, सबको 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना है, ऐसे चेक करना है। अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करोगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से चेक करोगे, 5 से नहीं होगा तो 7 से चेक करोगे। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि आपको किससे किससे चेक करना है। अभी आपको 2 3 5 7 11 से ही चेक करना है, और 11 से भी अगर नहीं होता है तो 13 से चेक करते हैं, 13 से नहीं होता तो 17 से चेक करते हैं। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर से चेक किया जाता है। तो अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज में क्लास 6 में हैं, तो उतना बड़ा नहीं आएगा कि आपको 17 से चेक करना पड़े। फिलहाल आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। टेबल आपको लर्न रहेगा तो आप इजीली चेक कर सकते हो। अब देखो मैं जैसे बता रहा था कि 3 से, तो 3 से आपको चेक करना है, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो जब 5 होता है तो 5 आपको मालूम है कि 5 होने पर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है ये, तो ये 2 से नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए डिजिट को ऐड करो, 9 + 4 कितना हुआ 13 हुआ, 13 + 5 कितना हुआ 18 हुआ। 18 3 से डिविजिबल है, यानी ये 945 भी 3 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा। तो 3 से आप डिविजिबल करो, 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 3 1 जा 3, यहाँ पे 4 में से 1 बचा, हो गया 15, 3 5 जा 15। अब क्या करना है, अब आपको करना है फिर से डिवाइड करना है। देखिए फिर से ये हो रहा है, तो यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती यहाँ करते हैं, 99% बच्चों से गलती होती है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं डिवीज़न में। जैसे मान लीजिए 3 से डिवीज़न करना है तो 3 1 जा 3 हो गया। अब यहाँ बच्चे खटाक से 3 5 जा 15 कर देते हैं, ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ 2 डिजिट आपको लेना है। जैसे 3 1 जा 3 आपने किया, फिर आपके पास आया एक यहाँ पे, इसको अगर हम इस तरह से एक्चुअल डिवीज़न में करें तो आप ज़्यादा ईजिली समझोगे कि 3 से जब आप डिवाइड कर रहे हो किस में 315 में, तो आप 3 1 जा 3 ले जाओगे, 3 1 जा 3 माइनस करोगे, ठीक है, 0 आ गया, सॉरी, तो आ गया 0। तो अब क्या करोगे, अगली जो डिजिट होती है उसको नोट करोगे जो कि 1 है। तो क्या अब डिवीज़न जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो जब नहीं डिवीज़न जाता है यानी कि एक डिजिट के बाद एक और डिजिट आपको लिखनी होती है, तो आप 0 बार ले जाते हो डिवीज़न। तो 0 बार ले जाओगे तो यहाँ पे 0 बार आएगा, फिर आएगा 5, समझ रहे हो। तो एक बार में एक ही डिजिट नोट होता है, एक और डिजिट नोट करना है तो आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, एक और करना है तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से होता है। तो फिर आप 3 5 जा 15 कर सकते हो, तो ये हो जाता है आपका डिवीज़न 105, समझ रहे हो, यहाँ से होता है 105। फिर देखो 105 आ गया, फिर से ये 3 से डिविजिबल है, कैसे 5 1 6, तो 3 से डिविजिबल है, कर लो डिवाइड, 3 3 जा 9, 9 5 3 5 जा 45, ये हो गया। फिर 5 से डिवीजन करोगे, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो फाइनली आप तब तक डिवीजन करोगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता है, और उसके बाद में जो जितने भी इधर नंबर आपको मिलेंगे वो हो जाते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, एक्सरसाइज 2C के सारे क्वेश्चंस आपको करने मैंने बताया, और आपके एक्सरसाइज 2B 2C कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2D में जो है SCF LCM पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाला है वो, ठीक है। तो आप पहले ये जितने कंसेप्ट हैं डिविजिबिलिटी के और इधर फैक्टराइजेशन के, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इधर 1-2 दिनों में, ठीक है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।